मान लीजिए मेरी राय, कॉफ़ी से बेहतर है ये चाय। कोयटा होटल की ऐसी कड़क चाय जिसका जायका घंटों मुंह में रह जाए। ना मिल्क पाउडर इस्तेमाल करूंगी और ना ही कोई अदरक इलायची, ना घंटों पकाऊंगी और ना ही बालाई का इस्तेमाल करूंगी। फिर भी आज क्या चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे जिससे कोयटा होटल जैसी बिल्कुल कड़क चाय पहली दफ़ा आपको मिलेगी यूट्यूब पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज बनाने लगे हैं कड़क चाय। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1/4 कप दूध, जो कि खुला दूध होता है आम, और इसके अंदर शामिल किया है मैंने 1/3 कप यानी 1/3 कप कंडेंस मिल्क। ये घर में बना हुआ कंडेंस मिल्क था जो मैंने दूध के अंदर शामिल किया है। और यहाँ अब मैं ऐड करने लगी हूँ फ्रेश क्रीम। जी हाँ, इस चाय के अंदर मैं चीनी का इस्तेमाल ही नहीं करूँगी, ना ही पत्ती को भूनूंगी और ना ही कोई कैरेमल बनाऊंगी, बल्कि ये चाय मैं बना रही हूँ एक बहुत ही डिफरेंट मेथड से, जो मैंने पहले अपने घर में खुद टेस्ट किया। और इसका जायका यकीन करें ऐसा बेहतरीन था कि सच में ये आपकी सारी सुस्ती दूर कर दे। और सर्दियों के मौसम में तो ये चाय कॉफ़ी से कई गुना बेहतर है। बस आपने दूध के अंदर ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है और बहुत अच्छे से इसको फेंट लेना है, लगभग 2 से 3 मिनट। चाहे तो बीट भी कर सकते हैं। क्रीम से ये बहुत ही क्रीमी, बहुत ही जमा हुआ जानदार टेस्ट लेकर आएगी। और कंडेंस मिल्क से इसके अंदर ऐसा ठुका हुआ मज़ेदार टेस्ट आएगा ना, जो चीनी को भी पीछे छोड़ दे। चलें जी, अच्छे से मिक्स कर लें और रख दें एक तरफ। तो अब जिस बर्तन में आप चाय बनाते हैं, सॉस पैन या पतीली के अंदर शामिल करें 1.5 गिलास पानी। याद रहे ये 2 कप चाय तैयार कर रही हूँ। जैसे ही पानी में हल्का उबाल आने लगे तो आप जो भी घर की रेगुलर पत्ती का इस्तेमाल करते हैं वो डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। इतना सिंपल और आसान सा प्रोसेस है। नॉर्मली जिस तरीके से आप घर में चाय बनाती हैं वही प्रोसेस में इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं है। लेकिन यहाँ देखें कि सिर्फ 2 चीज़ें हमने ऐसी इस्तेमाल करी हैं जो सारी ज़िंदगी आपने शायद चाय के अंदर इस्तेमाल ना की हों, और उसी से सारा जमा हुआ जायका आएगा। अब देखें, पत्ती इसमें जोश देगी, रंग रूप छोड़ेगी और ये गहरा होता चला जाएगा। तो बस हमने इसको इतना पकाना है कि पत्ती अपना सारा अर्क इसके अंदर छोड़ दे और ये आहिस्ता आहिस्ता जोश पकड़ने लगे। बस लगभग कोई 1.5 से 2 मिनट तक ही हमने इसको इतना पकाना है कि सारा अर्क पानी के अंदर आ जाए और ये कहवा एक जानदार कहवा बन के तैयार हो जाए, यानी कि कड़क कहवा। बस जैसे ही इसे 1 से 2 मिनट हम इतना पका लेंगे कि सारा कड़क कहवा बन के तैयार हो जाएगा, तो इसके अंदर जो हमने क्रीमी दूध बना के रखा है वो शामिल कर देंगे। अब दूध ऐड करते ही आप इसका रंग नोट करें, क्या जानदार, क्या शानदार रंग लिया है इसने। तो बस यहाँ पर आपने आंच को तेज़ कर देना है जब तक कि इसमें उबाला आ जाए और ये बहुत अच्छा सा जोश लेने लगे। अब हमें चाय को पकाना होगा इतना कि दूध और पत्ती बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और एक तेज़ दम कड़क चाय की प्याली बन के तैयार हो जाए। तो ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता जोश पकड़ रही है। जब तक चाय में उबाल आ रहा है, यहाँ मैं अपने देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है और इसके बदले आपको मिलती हैं ढेरों ढेर रेसिपीज़, वो भी रोज़ाना। जज़ाकल्लाह। तो बस अब क्योंकि बना रहे हैं कोयटा कड़क चाय, तो डोई ले लीजिए और कोयटा पठान होटल की तरीके से आपने इसको इस तरीके से फेंटना है। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप होता है और इससे चाय जब आप उछाल उछाल के मिक्स करते हैं ना, चाय इतनी बेहतरीन मिक्स होती है कि ये जमी हुई बहुत ही बेहतरीन जायकेदार और कड़क बन के तैयार होती है। चलें जी, जैसे ही उबाल आ जाए इसको हमने थोड़ा सा फेंट लेना है। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो 5 मिनट को इसको बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर दम लगा दें। थोड़ा सा पका लें ताकि इसका रंग गहरा हो जाए, और जब ये कड़क सी चाय बन के तैयार हो जाए तब ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रेसिपी को आप सब एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि यकीन करें इस तरीके से आपने सारी ज़िंदगी में चाय नहीं बनाई होगी, और जो रिज़ल्ट अब मिलेगा ना, वो रिज़ल्ट भी आपको सारी ज़िंदगी की चाय की प्याली में नहीं मिला होगा। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखें। चलिए जी, अपना रखें ढेरों ख्याल, और मान लीजिए मेरी राय, मोहब्बत से बेहतर है चाय। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।